CNN संवाददाता ओमपाल प्रसाद जब द्वारका सेक्टर 3 के द्वारका वार्ड A36S JJ कॉलोनी में निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती कुमकुम के कार्यालय पर पहुंचे, जहां निर्दलीय उम्मीदवार श्रीमती कुमकुम अपने कार्यकर्ताओं के साथ मौजूद मिली। संवाददाता से बेबाक बातचीत कर श्रीमती कुमकुम ने बताया कि मैं 2017 में MCD चुनाव को लेकर समाज के बीच सेवा करने आई थी, लेकिन कुछ परिस्थितियां ऐसी रही जो चुनाव नहीं लड़ सकी और मैं द्वारका वार्ड A36S में पिछले 5 साल से लगातार क्षेत्र की महिलाओं, नौजवानों, बुजुर्गों और बच्चों से जुड़ी रही हूं। उन्होंने कहा कि वार्ड की जनता जिन समस्याओं से 5 साल पहले परेशान थी, आज भी वही समस्याएं जहां थी वही हैं। नालियां बंद पड़ी हैं, सीवर का पानी बैक मारता है और सीवर का पानी लोगों के घरों के अंदर पहुंच जाता है। सफाई कर्मचारी पहले तो पहुंचते नहीं हैं, अगर पहुंच जाएं तो सफाई करके कूड़ा वहीं इकट्ठा कर देते हैं और वह कूड़ा फिर से वहीं फैल जाता है। उन्होंने कहा MCD की गाड़ियों में लिखा होता है गीला कूड़ा, सूखा कूड़ा, लेकिन गाड़ियां अंदर से प्लेन होती हैं। लोगों को यह पता ही नहीं चलता कि गीला किसमें और सूखा किसमें डालें। श्रीमती कुमकुम कहती हैं MCD के स्कूलों का भी हाल बदहाल है और बच्चों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं वो लोग जिन्हें जनता के प्रतिनिधि बनाकर जनता के बीच भेजा जा रहा है। श्रीमती कुमकुम ने कहा अब 2022 आ गया है, इस बार द्वारका वार्ड A36S की जनता ने मन बना लिया है। किसी पार्टी या दल को चुनने की जगह निर्दलीय पार्षद के रूप में कुमकुम को ही मौका देंगे। नमस्कार दोस्तों, बाहरी दिल्ली के मटियाला विधानसभा क्षेत्र में खड़े हैं हम और बता दें आपको कि देश के 5 राज्यों में चुनाव जोरों पर है और आप जानते हैं कि बड़ी बड़ी रैलियां सभी राज्यों में हो रही हैं और एक तरफ कोरोना काल भी है। दिल्ली में भी 2022 का MCD चुनाव अब आ चुका है नज़दीक और बता दें आपको कि दिल्ली के मटियाला विधानसभा में पहली महिला ऐसी है जिन्होंने निगम पार्षद के उम्मीदवार का ऐलान कर दिया है निर्दलीय के रूप में। और यहाँ JJ कॉलोनी में हम आपको बता दें कि महिला विकास मंच के नाम से बोर्ड लगा हुआ है और ये वार्ड नंबर 36S है, जहाँ पर कुमकुम जी ने ये ऐलान कर दिया है कि अब की बार निर्दलीय उम्मीदवार के रूप में इस इलाके से चुनाव लड़ेंगी। आइए देखते हैं उनके ऑफिस यहाँ पर खुला है, किस प्रकार का ऑफिस है, किस प्रकार के लोग यहाँ बैठे हैं और कैसे किस तरीके से वो चुनाव की प्रक्रिया वो आगे बढ़ा रही हैं और उनसे बात भी करते हैं क्योंकि पिछली बार भी वो चुनाव लड़ रही थी। यहाँ पे काफ़ी लोग बैठे हुए हैं। नमस्कार जी सभी को। तो आप देख रहे हैं कि ये सभी यहाँ पर कार्यकर्ता जुटे हुए हैं, हालांकि चुनाव के में अभी समय है और मैं देख रहा हूँ यहाँ पर कि कुमकुम जी ने बड़ा अच्छा ऑफिस बनाया हुआ है। कुमकुम जी, मैं चाहूँगा थोड़ा सा दखलंदाजी मैं आपको करना चाहूँगा और मैं चाहता हूँ कि मैं चंद सवाल आपसे कर सकूँ, क्योंकि मैंने देखा यहाँ बाहर बड़ा अच्छा ऑफिस आपने खोल दिया है और मटियाला विधानसभा में पहला कार्यालय आपने निर्दलीय उम्मीदवार का बनाया है। बड़ी खुशी होती है देख कर के कुमकुम जी ने आखिरकार सबसे पहले कदम आगे कैसे बढ़ा दिया। आइए बात करते हैं। मैडम बहुत बहुत स्वागत है GNN न्यूज़ में। धन्यवाद। और कोशिश की थी आपने कि कांग्रेस से टिकट आपको मिले और वहाँ से आपको टिकट नहीं मिली थी, फिर आपने निर्दलीय के लिए पर्चा भरा और वो कहीं ना कहीं किसी कारण नामांकन रद्द हुआ और उसके बाद 5 साल के बाद ये बहुत बड़ा क्राइटेरिया था 5 साल का। इस 5 साल के बीच में आपने एकदम से आप एक यहाँ पर कार्यालय बना दिया है जो JJ कॉलोनी है, मैं देख रहा हूँ वार्ड नंबर 36S ही है। और किस प्रकार से मतलब लोगों को जोड़ रही है, कैसे आपने ये उम्मीदवार का आगाज़ किया है? जी, यहाँ पे मैंने जो कार्यालय खोला है ये मेरा NGO का कार्यालय है, महिला विकास मंच। और आपने देखा ये इतने सालों से मैं समाज सेवा कर रही हूँ, सबके बीच में बैठी हुई हूँ। तो ये अभी भी मेरी यहाँ बहनें बैठी हुई हैं अपनी अपनी समस्याओं को लेकर कि इस क्षेत्र में क्या क्या समस्याएं हैं। तो निर्दलीय तो पिछली बार भी तैयारी थी, अपने क्षेत्र में काम करने के लिए आना चाहती हूँ और मुझे नाम नहीं चाहिए, मुझे अपना काम चाहिए, क्षेत्र में काम हो, इसीलिए मैं इनके बीच आके बैठी उनकी समस्याएं सुन रही हूँ और उनका जल्द से जल्द समाधान भी निकालेंगे। ये समाधान भी निकालने के लिए बैठी हैं और लोगों के साथ संवेदनाएं भी रखती हैं। आइए थोड़ा सा इधर आइए हमारे भाई साहब आप।
और ज़रा हम इधर चलते हैं। मैडम जी प्लीज़ आप कुर्सी को इधर ले आएंगे थोड़ा सा, क्योंकि काम कुछ ऐसा ही है हमारा, पूछना पड़ता है। और मैडम जी से बात कर लें थोड़ा सा है। तो मैडम जी अभी जो मौजूदा पार्षद है यहाँ पर 5 साल होने जा रहे हैं उनको, अब दोबारा से एमसीपी का चुनाव आ गया है, क्या कुछ उन्होंने किया और क्या कमियाँ रही, इसके बारे में आपने यहाँ क्या जानकारी हासिल की? देखिए, अभी जो पार्षद हैं या पहले की जो पार्टी के पार्षद हैं, मैं किसी के लिए कुछ बोलना नहीं चाहूँगी। उन्होंने क्या कार्य किए क्या नहीं किए ये क्षेत्रवासियों ने देखा है, जनता ने देखा है। कि जनता से आप पूछे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। मुझे ऐसा लगता है कि इस कॉलोनी में कोई कार्य नहीं हुआ। 5 साल तक आप इन लोगों में आते रहे, जाते रहे, लोगों से संपर्क बनाए रखे, आज आपने यहाँ कार्यालय भी बना दिया है, तो क्या उम्मीद करें? क्योंकि बहुत सारे उम्मीदवार होते हैं, कम से कम 15 से 16 उम्मीदवार होते हैं जब चुनाव लड़ा जाता है, और यहाँ भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, बसपा पार्टी, सपा पार्टी, आम आदमी पार्टी और फिर आप निर्दलीय, कैसे चुनाव है? देखिए, मैं एक समाज सेविका हूँ, इस क्षेत्र में सबके साथ जुड़ी हुई हूँ, ज़मीनी तौर पे जुड़ी हुई हूँ, और सबने मुझे देखा है, मुझे जांचा है, मुझे परखा है, तभी सबने जोर लगाया कि भाई आप आगे आइए, आप चुनाव लड़िए, क्योंकि हमें पता है आप हमारे बीच में हैं तो हमारे कार्य होंगे। क्योंकि सबने, जनता ने देख लिया है कि पार्टियों के पार्षदों ने काम नहीं किया है, तो इस बार उन्होंने मुझसे उम्मीद जगाई है और उन्हें पूरा भरोसा है मुझ पर कि अगर मैं जीत कर आती हूँ तो इनके सारे कार्य होंगे। निगम पार्षद बनने की तैयारियां कर चुकी हैं कुमकुम जी, और उम्मीदवार हैं 36S वार्ड से, यहाँ कार्यालय भी खोल चुके हैं और हम आपको दिखा चुके हैं। अभी पीछे कार्यालय हमने आपको दिखाया था, बड़ा सुंदर कार्यालय बनाया, और कार्यालय में बैठी हुई हैं श्रीमती कुमकुम जी, और कुमकुम जी से पूछते हैं कि क्या मुद्दे लेकर आ रही हैं, क्या देखा है उन्होंने क्षेत्र में और क्या करना चाहती हैं क्षेत्र के लिए। जी मैडम जी, क्या मुद्दे हैं आपके? देखिए, आपको पता ही है, पिछले 5 साल पहले भी मैंने नामांकन दर्ज किया था इस क्षेत्र की हालत देख के कि इसमें सुधार की जरूरत है, पर किसी कारणवश मेरा पर्चा कैंसिल हुआ तो मैं चुनाव नहीं लड़ पाई। पर लगातार पिछले 5 वर्षों से मैं यहाँ पे आती जाती हूँ, सबसे मिलती हूँ, और मुझे ऐसा लगा कि पिछले 5 वर्षों में इस क्षेत्र में कोई कार्य नहीं हुआ है। अभी अब थोड़ा आगे चले जाइए, यहाँ मच्छी मार्केट है, वहाँ पे इतना कूड़ा कचरा है, इतनी स्मेल बदबू है कि वहाँ से गुजरना भारी पड़ता है लोगों को। तो साफ सफाई बिल्कुल भी नहीं है। आप गलियों में जाइए, नालियां जाम मिलेंगी आपको सारी, कोई सुनवाई नहीं है। और आप पीछे अभी सी ब्लॉक में हम लोग गए थे, वहाँ पे अंकल की समस्या सुनी हमने, उन्होंने बोला बेटा मेरा सीवर जाम है, मैं 20 कंप्लेंट कर चुका हूँ, पर कोई सुनवाई नहीं होती है, कोई गाड़ी अंदर घुसने को तैयार नहीं है। और ये लोग सफाई करते भी हैं, किसी मतलब एक आध बार अगर सफाई होती भी है तो सारा कचरा साइड में रख के चले जाते हैं। वो उठाना किसका काम है? एमसीडी का काम है ना। फिर बेचारे लोगों को 50 रुपए 100 रुपए देके वो कूड़ा हटवाना पड़ता है। बताइए कहाँ कार्य हो रहा है? ठीक है, आगे आप जाइए, आप तो इसी रोड से आए होंगे ना, शुक्र बाजार रोड से, आपने हालत देखी है रोड की? जी जी, कचरा ऊपर नीचे टूटी फूटी रोडें हैं। कचरा तो चलो है ही है, वो तो हम मान ही रहे कि कचरा है, रोडों की हालत आप बताओ, सारी रोडें टूटी फूटी हैं। आगे अभी तो आप दिन में आए, शाम में कभी जाइए, आपको आगे पूरा अंधेरा मिलेगा, कोई स्ट्रीट लाइट नहीं है। हमारी महिलाएं, बहनें, अपने भाई हैं, बुजुर्गण हैं, सब लोग वहां से गुजरते हैं, और खुदा ना खास्ता वहां कोई हादसा हो जाए, कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं है वहां पे। सुरक्षा पर्पज से भी आप देखिए कि कैमरा बनता है कि भाई गली गली में ना हो, पर एक मेन जगह तो हो, कम से कम उसकी कवरेज हो, वो भी समस्या यहाँ पे नहीं है। एमसीडी गाड़ियां आती हैं कूड़ा उठाने के लिए, उस पर लिखा होता है जी सूखा कचरा गीला कचरा, ठीक है, गाड़ियां खुली हुई हैं, किसी को ये नहीं पता जी सूखा कचरा कहाँ डालना और गीला कचरा कहाँ डालना है। गाड़ियां पूरी खुली हुई हैं, बच्चे उस पर छोटे छोटे बैठा दिए हैं, वो घूमते रहते हैं। लेकिन एमसीडी के गाने तो बजते रहते हैं जी, बस वही गाने सुनने के लिए फिर लोग बाहर निकलते होंगे, पर सफाई बिल्कुल भी नहीं है। और बाकी 84 बारिश होती है तो गलियों में पानी तो घुटनों तक भर जाता है और घरों तक पहुंच जाता है, और कई बार तो ऐसा होता है कि सीवर ही बैक मार के घरों में गंदा पानी एकदम ऐसा हो जाता है कि बेचारे जो छोटे बच्चे सांस नहीं ले पाते। आप जाके इधर कल हम लोग बी ब्लॉक गए थे, मतलब सब इतने परेशान थे, कहते हमारे बच्चों को तो ना गैस बन जाती है उस स्मेल से, वॉमिटिंग हो जाती है, कोई साफ सफाई का ध्यान ही नहीं है। कहने को हम द्वारका में बैठे हुए हैं और ये हमारी द्वारका की जे कॉलोनी है, पर हालात इसकी इतनी बदतर है ना, ऐसा तो यहाँ इंसान तो है ही नहीं। इनका भी हक है ना, इनका भी हक है कि साफ सुथरी जगह पे रहे, जो फंड इनके लिए जो पैसा आ रहा है वो यहाँ पे लगे। पार्कों के नाम पे यहाँ पे सिर्फ 4 दीवारें ही मिलेंगी आपको, पार्कों में यहाँ पे सब जेंट्स ही मिलेंगे, एक बच्चा एक लेडीज नहीं मिलेगी आपको।
कुछ है ही नहीं पार्कों में, ना घास है, ना झूले हैं, ना बेंचेस है, कुछ है ही नहीं। आधे पीछे फेज 3 में तो ये पार्क को पार्किंग बना रखा है। फेज 3 में भी हम गए थे, पार्क में पार्किंग बना रखी है, 4-4 गाड़ियां खड़ी कर रखी हैं। वहां पे आप कुर्सी डाल के भी नहीं बैठ सकते। आसपास की जो औरतें कहती हैं हम तो जी दूसरों के घरों के बाहर बैठ के धूप सेक रहे हैं, क्या फायदा ऐसे पार्क का। आने वाले समय में अगर जनता आपको सपोर्ट करती है और आपको निगम पार्षद चुन लेती है, ये जो परेशानियों का अंबार आपने बताया है, ये तो बहुत कम है भाई साहब, इसे किस प्रकार इससे से भी ज्यादा है। ये तो भी कम बताया, परेशानियां और भी हैं। जी बताएं। परेशानियां और भी हैं। यहाँ बच्चों के लिए कोई पुस्तकालय नहीं है, एक छोटा सा लाइब्रेरी होना चाहिए। एमसीडी के स्कूलों की हालत आप देखो, घरों में गंदा पानी आ रहा है। बिजली पानी सब कुछ है इनके पास, पर पानी गंदा है, कैसे पियेंगे? किसका काम है ये? एमसीडी का जो काम है वो तो उसके इलाके में होना चाहिए ना, उसके क्षेत्र में पूरा कार्य है, कुछ भी कार्य नहीं हो रहा है। अब आप क्या कहना चाहते हैं जनता से और इन नेताओं से? मैं नेताओं से तो कुछ नहीं कहना चाहती, अपनी जनता से ही कहना चाहती हूँ कि इस बार अपना जो बहुमूल्य वोट है सोच समझ कर दें। आपने बहुत पार्टियों के पार्षदों को देख लिया, आपका कोई कार्य नहीं होता। तो मैं चाहती हूँ कि इस बार एक समाज सेविका को मौका दिया जाए, आप लोग उसका साथ दें, उसको सहयोग करें, उसको भारी बहुमत से जिताएं और अपने क्षेत्र का विकास करें। अभी आपने सुना कि श्रीमती कुमकुम जी ने वो सारी बुनियादी जरूरतों को रखा जो लोगों को मिलनी चाहिए थी। पिछले 5 वर्ष से वो बुनियादी जरूरतें उनकी पूरी नहीं हुई। गाड़ियों के बारे में बताया, एमसीडी की गाड़ियां तो हैं, लिखा भी है गीला कचरा सूखा कचरा, लेकिन सूखा कहाँ है और गीला कहाँ है ये आज तक पता नहीं लगा, क्योंकि अंदर से प्लेन है। इन्होंने बताया कि अभी आगे जाएंगे तो वहाँ मच्छी मार्केट है और वहाँ गंदगी का अंबार है। तो ये सही बात है, कहीं ना कहीं राजधानी जैसी दिल्ली जैसे क्षेत्र में, जो कि एशिया का सबसे बड़ा क्षेत्र है द्वारका, और द्वारका जैसी सोसाइटी में जे कॉलोनी का हालत इतनी बद से बदतर हो रखी है। हालांकि मौजूदा पार्षद को इन सबको देखना चाहिए था और करना चाहिए था। खैर कोई बात नहीं, आने वाला समय बताएगा। कुमकुम जी अब जनता से वादा कर रही हैं कि ये जितनी भी जरूरतें हैं इन्हें भी पूरा करूंगी और जितनी योजनाएं, जितना फंड उनको मिलेगा वो उनके हित में लगाएंगी। कैमरा पर्सन अजय कुमार के साथ ओमपाल प्रसाद, GNN न्यूज, दिल्ली।